Hello everyone, I hope all are well, staying safe and healthy. So today I am going to start a new chapter, class 9th, probability. So first we define what is probability, then we explain terms related it, its formula, and then we discuss two question. Okay, देखिए जो क्वेश्चन है हमारे वो सिंगल एक फॉर्मूला है, उसको हम अप्लाई करेंगे और उसी फॉर्मूले से हमारे जितने भी हमारे क्लास 9th में क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे इस एक फॉर्मूले से हम कर सकते हैं. ठीक, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं व्हाट इज़ प्रोबेबिलिटी. तो प्रोबेबिलिटी क्या होता है, देखिए हमारी डे टू डे लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके प्रति हम बिल्कुल एक श्योर रहते हैं कि हाँ ये होंगी, और कुछ चीज़ें होती हैं जिसमें हमको लगता है माइट बी हैपन और नहीं. जैसे कि मैं कहता हूँ कि सूर्य पूरब से निकलता है, तो हाँ भाई हमें पता है सूर्य पूरब से ही निकलता है. ठीक, तो ये पक्की चीज़ है कि सूर्य पूरब से ही निकलेगा. या मैं कहूँगा रात है अब सुबह होगी, तो हमको पता है रात के बाद हाँ सुबह ही होगी, तो हम बिल्कुल एकदम क्लियर हैं कि ये चीज़ होगी करके. पर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके बारे में हम बता नहीं सकते हैं. जैसे कि अगर हम किसी कॉइन को टॉस करते हैं तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि हेड आएगा या फिर टेल आएगा. या अगर हम कभी कभी, वैसे तो ये एग्जांपल भी उसी में आ जाता है कि पक्का होगा ही होगा, पर फिर भी हम एश्योर नहीं हैं. जैसे कि अगर हम बस में या कार में कहीं जा रहे होते हैं तो होता तो यही है कि हम मान के चलते हैं कि हम पहुंच जाएंगे, पर फिर भी 100% एश्योरिटी नहीं है कि हम पहुंच ही जाएंगे करके. ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है, किसी न किसी चीज़ के होने के चांसेस कितने हैं, दैट इज़ कॉल्ड प्रोबेबिलिटी. हम डे टू डे लाइफ में जो चांस वर्ड यूज करते हैं उसी चीज़ को हम मैथमेटिकली क्या कहते हैं, प्रोबेबिलिटी. ठीक, तो मैंने यहाँ पर लिखा भी हुआ है द चांस दैट समथिंग विल हैपन. ठीक, दैट इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी. अब इसके कुछ एक एग्जांपल हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है इट विल प्रोबेबली रेन टुडे. ठीक, तो हम नहीं बता सकते कि कल रेन है या मौसम एकदम क्लियर रहेगा. ऐसे ही दूसरा एग्जांपल है आई डाउट दैट ही विल पास टेस्ट. तीसरा एग्जांपल है देयर इज अ 50-50 चांस ऑफ इंडिया विनिंग अ टॉस इन टुडेज मैच. तो यहाँ पर जो वर्ड लिखे हैं ये प्रोबेबली, यहाँ पर लिखा है डाउट, यहाँ पर लिखा है चांस. तो ये जो वर्ड हैं ये ही वर्ड क्या कहलाते हैं, हमारे प्रोबेबिलिटी यानी प्रोबेबल को शो करते हैं, यानी पॉसिबिलिटी यानी चांसेस को शो करते हैं. तो जो चांसेस ऑफ साइंस है, साइंसेस जो साइंस का हमारा जो चांस का जो साइंस मतलब विज्ञान जिसे हम कहेंगे वो क्या कहलाएगा, तो आपका प्रोबेबिलिटी कहलाएगा. ठीक, अब इसमें कुछ टर्म्स हैं, टर्म्स रिलेटेड टू प्रोबेबिलिटी. जैसे पहला टर्म्स है ट्रायल, दूसरा टर्म है इवेंट. तो ट्रायल क्या होता है, परफॉर्मिंग एन एक्सपेरिमेंट इज नोन एज अ ट्रायल. तो कहने का मतलब है कोई भी चीज़ अगर हम बहुत बार करते हैं, या मतलब किसी भी चीज़ को कितने बार हम करते हैं वो चीज़ कहलाता है हमारा क्या, ट्रायल. जैसे कि अगर हम एक कॉइन को टॉस करते हैं तो क्या आ सकता है, या तो कॉइन को टॉस करने में या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा. तो ये जो चीज़ हमने की ये चीज़ कहलाएगा हमारा ट्रायल. एक बार किया तो हेड टेल, दो बार करेंगे तो टोटल आउटकम कितना आएंगे, हेड टेल टेल हेड. ठीक है, तो 1 बार करेंगे तो या तो हेड आएगा या टेल कहलाएगा. तो ये चीज़ कहलाएगी हमारी ट्रायल. तो परफॉर्मिंग एन एक्सपेरिमेंट, किसी भी एक्सपेरिमेंट को करना, इट्स कॉल्ड ट्रायल. एंड व्हाट इज इवेंट, आउटकम ऑफ द एक्सपेरिमेंट. तो क्या मिला हमें एक बार टॉस करने के बाद, कॉइन को टॉस करने के बाद, या तो हेड आया या टेल आया. ऐसे ही आप डाइस जानते हैं, डाइस को जब आप हम जानते हैं, हमने लूडो काफ़ी खेला है, तो जब हम डाइस को थ्रो करते हैं तो या तो 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, 4, 5 या 6 आता है. तो जो एक बार हमने डाइस उछाला या फेंका या थ्रो किया वो कहलाएगा हमारा ट्रायल. जो क्या मिला हमको यानी इवेंट, ये चीज़ कहलाएगी हमारी उसके आउटकम, दैट इज कॉल्ड इवेंट. ठीक, अब इसका एक फॉर्मूला बनता है, ये फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी निकालने का. तो प्रोबेबिलिटी कैसे निकलती है, नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच द इवेंट हैपेंड अपॉन द टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स. जैसे कि यही चीज़ मैंने एक कॉइन को टॉस किया, ये कॉइन था, हमने इस कॉइन को टॉस किया, दो चीज़ें होंगी, या तो हेड आएगा या टेल आएगा. तो अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताइए, तो जो हेड आने की जो हमको चाहिए वो आपका आ जाएगा नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच द इवेंट हैपन में, और टोटल नंबर कितने बार हमने वो इवेंट को किया वो कहलाएगा आपका, वो आ जाएगा इसमें टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स में. ठीक, तो जैसे कि मुझे क्या चाहिए, मैं कह रहा हूँ मुझे चाहिए हेड,
तो हेड 1 टाइम आ रहा है एक कॉइन को टॉस करने पे, तो ऊपर आ जाएगा 1 अपॉन में टोटल मैंने मतलब टोटल जो आउटकम आया वो क्या है, वो है 2, तो अपॉन में आ जाएगा 2। तो प्रोबेबिलिटी पी ई जो बन गया, ई मीन्स इवेंट, ठीक है, इसको एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी भी बोलते हैं। एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी का मतलब ये होता है दो टाइप की प्रोबेबिलिटी होती है, एक तो रियल सिचुएशन पे बेस होती है, एक एक्सपेरिमेंटल। तो एक्सपेरिमेंटल जो हमने 9th क्लास में स्टडी करना है वो है एक्सपेरिमेंटल। एक्सपेरिमेंटल कहने का मतलब है आपको कुछ ना कुछ डाटा पहले से मौजूद रहेगा आपके पास, उस डाटा से आपने डायरेक्ट फॉर्मूला निकालना होगा और प्रोबेबिलिटी को आप फाइंड आउट करेंगे। और उसके बाद 10th 11th 12th में हम मतलब मेनली 10th में, क्योंकि इसके बाद आप 9th के बाद 10th में जाएंगे, तो 10th में जो चीज़ें होंगी वो सिचुएशन बेस पे होंगी। आपको पहले ये चीज़ें निकालनी होगी, यानी कहने का मतलब है आपको पहले ट्राई करना पड़ेगा। यानी अगर जैसे कि किसी भी कॉइन को हम 3 बार उछालते हैं तो क्या आउटकम आएंगे, तो उसके लिए फॉर्मूला लगेगा, फिर हम उसके बाद उनको लिखेंगे, उसके बाद तब जाके हम प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पर हमें पहले का पहला डाटा रहेगा और उस चीज़ से हम डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी को निकालेंगे, तो 1 स्टेप फास्टर रहेंगे हम, ठीक। तो ये इसलिए उसको एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी भी कहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है पी ऑफ इक्वल टू दिस अपॉन दिस, ठीक। अब देखिए इसका प्रैक्टिकल यूज क्या है, हम यूज भी समझ लेते हैं, ठीक। तो देखिए जैसे कि अगर मैं ये कह रहा हूँ कि जो जैसे कि आपने सुना होगा जो वेदर रिपोर्टर होता है वो कहता है कि आज की संभावना है, या आज मौसम साफ़ रहने की संभावना है, या आज इतने % चांस हैं कि मौसम ख़राब रहेगा। तो जो चांस वर्ड यूज कर रहा है वो प्रोबेबिलिटी से कह रहा है। तो जो वो कह रहा होता है कि आज 80% चांसेस हैं कि आज मौसम साफ़ रहेगा, या 60% चांसेस है कि आज मौसम ख़राब रहेगा, तो इसको मतलब इससे हमें क्या मिल रहा है। देखिए जब वो ऐसा कह रहा है तो उससे हमें एक चीज़ फिक्स मिल जा रही है कि भाई अगर हम कहीं हमारा जाने का प्लान है तो हम उस चीज़ को क्या करेंगे, या तो अगर ज़रूरी होगा तब तो हम छाता वगैरह अम्ब्रेला मतलब सेफ्टी वेफ्टी रख के हम तब जाके निकलेंगे। अगर ऐसा नहीं है तो मतलब अगर मौसम क्लियर है तो हम सीधे जाएंगे, ठीक। तो ये चीज़ मदद करती है हमारी प्रोबेबिलिटी उसमें हमारी डे टू डे लाइफ में। और जैसे कि आप पबजी खेलते होंगे तो पबजी में भी इसका जो मतलब जो रिलेशन है, जब हम पबजी खेलते हैं तो उसमें क्रेट्स रहते हैं, ठीक। तो क्रेट्स को जब हम बाई करते हैं तो उसका ऐसा नहीं है कि आप क्रेट्स को बाई करेंगे तो वो चीज़ आपको मिल ही जाएगी, इसके मतलब कोई चांसेस नहीं है। जैसे कि अगर मुझे कोई भी क्रेट्स पबजी में ख़रीदना है तो मैं उसकी सेटिंग में जाऊंगा, सेटिंग में उसकी प्रोबेबिलिटी को देखूंगा। तो प्रोबेबिलिटी अगर मान लिया लिखा हुआ है 1%, तो इसका मतलब क्या हुआ, उसका मतलब ये हुआ कि उस टाइम में जिस टाइम में हमें क्रेट्स बाई कर रहे हैं, अगर 100 जने खरीद रहे हैं तो उसमें से केवल और केवल 99 लोगों को निराशा हाथ लगेगी, मतलब उनको कुछ नहीं मिलेगा, केवल और केवल 1 पर्सन को ही वो जो क्रेट होगा वो बाई कर पाएगा, ठीक। तो इसका प्रैक्टिकल यूज है। तो ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं यहाँ प्रोबेबिलिटी का बिल्कुल डायरेक्टली यूज किया जाता है, ठीक। तो उसके बाद हम इसके बाद एक फॉर्मूला है हमारा, जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई है, फॉर्मूला तो देख लिया हमने, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई है वो 0 से लेकर के 1 के बीच में रहती है। तो इसका मतलब ये हुआ प्रोबेबिलिटी कभी भी 0 से कम नहीं हो सकती है और 1 के ऊपर नहीं हो सकती है। बेसिकली इसका मतलब ये है कि 0 ये इंडिकेट कर रहा है कि अगर कोई घटना, मतलब 0 ये बता रहा है आपको कि अगर कोई घटना नहीं हो रही है तो वो बताएगा 0, और 1 मतलब वो घटना होगी ही होगी। तो हमारी जो प्रोबेबिलिटी है या तो वो 0 से कम नहीं हो सकती और 1 के ऊपर नहीं जा सकती, ठीक है। तो रेयरेस्ट चांस होता है वो 1 हो जाए और रेयरेस्ट चांस रहता है कि वो 0 हो जाए, मतलब प्रोबेबिलिटी रहेगी हमारी 0 से लेकर के 1 के बीच में। तो ये इसका मतलब है। आगे हमारे 2 क्वेश्चंस हैं, उनको भी सॉल्व कर लेते हैं ताकि आपका जो हमारी जो नॉलेज है, हमने जो पढ़ा अभी तक का, वो बिल्कुल एकदम हमारे दिमाग में छप जाए, ठीक। तो पहला क्वेश्चन है, इसको ज़रा साफ कर लेते हैं। पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है, अ कॉइन इज टॉस्ड 1000 टाइम्स विद द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसीज। हेड आ रहा है 450, टेल आ रहा है 545, कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच इवेंट। तो हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। तो देखिए कैसे निकालेंगे, कॉइन को टॉस किया जा रहा है 1000 टाइम्स। अच्छा, एक और चीज़ इंपॉर्टेंट, इसमें ये चीज़ मायने रखती है कि अगर हम किसी भी इवेंट को बार बार करते हैं तो उसके होने की चांसेस उतने ज़्यादा बढ़ जाती है। कहने का मतलब ये है, जैसे कि जो वेदर रिपोर्टर होता है, अगर वो कहता है कि 80% चांसेस हैं बारिश होने की, तो इसका मतलब वो ये बताना चाह रहा है कि पिछले 100 दिनों में 80 दिन उस दिन जैसा जो मौसम बन रहा है उसमें 80 दिन आपकी बारिश रहेगी और 20 दिन क्या रहेगा, मौसम साफ रहेगा। तो ऐसा ही यहाँ पर लिखा हुआ है
एक कॉइन को टॉस किया जा रहा है 1000 टाइम्स, तो जब हम किसी भी कॉइन को बार बार टॉस करते हैं या बहुत ज़्यादा बार टॉस करते हैं तो ये प्रोबेबिलिटी रहती है उस चीज़ के मतलब सही होने की जो हमको चाहिए। जैसे यहाँ क्या किया है, हेड आया है 450 टाइम्स और टेल आया 545 टाइम्स, तो अभी संभावना है कि अगली बार क्या आएगा, टेल, ये हम बता सकते हैं, ठीक, विद द हेल्प ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो ठीक है, अब हम सॉल्व करते हैं इसको। एक कॉइन को टॉस किया गया 1000 टाइम्स विद द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी, हेड 455 एंड टेल 545, तो कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच इवेंट। तो हमें हेड की फ्रीक्वेंसी भी निकालनी है, हेड की प्रोबेबिलिटी भी निकालनी है और टेल की भी। तो हेड आ रहा है हमारे पास, क्वेश्चन है हमारा पहला, हेड आ रहा है आपका 450 टाइम्स, 455 टाइम्स एंड टेल आ रहा है आपका 545 टाइम्स। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, यानी इवेंट यहाँ पर क्या आएगा, h, वो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच द इवेंट हैपन, कितने बार, 450 टाइम्स, तो ऊपर आएगा 455 अपॉन द टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, तो कितनी बार ट्रायल किया हमने, 1000, तो अपॉन में आ गया आपका 1000, ठीक। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0 पॉइंट, ये इस तरफ आ जाएंगे पॉइंट, 0.455 या 0.4, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, 0.4। ऐसे ही हमने निकालना है टेल की, क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच कह रहा है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टी यानी इवेंट इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, तो नंबर ऑफ ट्रायल हम इस बार टेल की बात कर रहे हैं, यानी 545 अपॉन 1000, तो आंसर कितना आ गया हमारा 0.545 या 0.5, ठीक। तो ये इस तरीके से हम अपना पहला क्वेश्चन करेंगे। आगे लास्ट क्वेश्चन है आपका सेकंड क्वेश्चन, इसको भी कर लेते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि इन अ क्रिकेट मैच a batsman hits a boundary 6 times out of 30 balls he plays, find the probability that he did not hit a boundary। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक क्रिकेट मैच है, एक बैट्समैन 6 टाइम्स बाउंड्री मार रहा है 30 बॉलों में से, 30 बॉल्स में से जितनी वो खेल रहा है, मतलब 30 बॉल खेल रहा है उसमें से 6 टाइम्स उसने बाउंड्री मार रखी है। तो कह रहा है प्रोबेबिलिटी निकालो, ही डिड नॉट हिट अ बाउंड्री, जिसमें वो बाउंड्री हिट नहीं कर पा रहा है। तो इसका मतलब, कहने का मतलब क्या है, 30 बॉलों में से 6 तो उसने बाउंड्री मारी, तो कितनी बच गई, 30 - 6 यानी 24, यानी 24 में वो बाउंड्री नहीं मार पा रहा है, ठीक। तो हम क्या लिखेंगे, जो बाउंड्रीज है हमारे पास वो है कितनी, 6, तो 6 बाउंड्री मार रखी है। तो बैट्समैन डिड नॉट हिट अ बाउंड्री जो होगी, डिड नॉट हिट अ बाउंड्री, वो क्या होगी, 30 - 6, इतने में उसने नहीं मारी होगी, तो ये कितना निकला, 24। तो इसकी क्या निकालनी है, जितनी उसने नहीं मार रखी है उसकी प्रोबेबिलिटी, यानी ये हमारे पास मेन है, यानी ये रहा हमारा नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच द इवेंट हैपन, और उसके बाद टोटल नंबर कितने हैं, यानी कितनी बार खेल रहा है वो खेल रहा है 30। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ जो बाउंड्री नहीं मारी उसने, यानी मैं ई से शो कर दे रहा हूँ इसको, इक्वल टू कितना हो जाएगा, 24 अपॉन 30। इसको सॉल्व करेंगे आप, ये आ जाएगा आपका 12 2 जा 15 2 जा, फिर काटेंगे 6 2 जा 2 3 जा और 5 3 जा, तो 2/5, यानी प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई, 0.4। तो ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक। एक बार चेक कर लेता हूँ, 6 2 जा 12 2 जा 15 2 जा 6 2 जा, एक मिनट 4 3 जाएगा, ये 4 3 जा 12 5 3 जा 15, यानी 4/5, यानी आ गया हमारा 4/5, दैट मीन्स 0.8, ठीक। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो मैं समझता हूँ आप लोग इस पूरे चैप्टर को, मैं समझता हूँ मैं कंसाइज कर पाया, अच्छे से आपको समझा पाया, ठीक। ओके, थैंक यू।